नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। राइटिंग स्किल को लेकर ये पहला वीडियो है और आने वाले टाइम में आपको राइटिंग स्किल के रिगार्डिंग जितने भी जो अलग अलग टॉपिक्स आपको प्रिस्क्राइब्ड हैं उनके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही रीडिंग स्किल को लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं प्रिस्क्राइब्ड उनको लेकर वीडियोस जो हैं वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक रीडिंग स्किल्स वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के जो राइटिंग स्किल को लेकर पहला वीडियो है, इसमें हम जानेंगे कि पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है और पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स होती है जो एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। इन सब बातों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग जो है वो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में जो एक यूनिट है राइटिंग स्किल्स वाला, उसका एक हिस्सा है। राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बहुत पहले से छोटी क्लासेस से पूछा जाता है, पैराग्राफ लिखिए, कोई टॉपिक आपको दिया होता है। पैराग्राफ लिखना एक स्किल है और पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे आप अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ राइटिंग में कौन कौन से उसके जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या ध्यान रखना है, वो सारा आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उस सिलेबस के बारे में उन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम कैसे पैराग्राफ लिख सकते हैं, कैसे अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी इसी वीडियो में करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ एस्से से अलग होता है। देखिए, दोनों ही चीजें अलग हैं। ये एस्से नहीं है। एस्से बहुत लंबा होता है। किसी भी टॉपिक पर जब आपको एस्से लिखने के लिए बोला जाता है तो वो काफी लंबा होता है, 500 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स और लाइक वाइज। उसमें आप हर चीज को बहुत डिटेल में देते हैं। लेकिन पैराग्राफ एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है। ये हो सकता है 100 वर्ड्स में हो सकता है 200 वर्ड्स में हो, 250 वर्ड्स में मैक्सिमम। पैराग्राफ इतना ही होता है, मीन्स नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। तो इसका मतलब है कि 250 वर्ड्स में आपको अगर कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो आपको हर चीज का बहुत ध्यान रखना है। आपको पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि आपने उसमें क्या लिखना है टॉपिक के बारे में और क्या नहीं लिखना है और कैसे लिखना है, राइट। तो पैराग्राफ एक शॉर्ट कंपोजिशन है, एक छोटी चीज है। उसके बाद इसका एक बहुत ही एक ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका रहता है, क्योंकि थोड़े से शब्दों में आप बहुत सारी बातें कह जाते हो और बाद में अगर आप चाहो तो उसी पैराग्राफ से एक ऐसे भी आप वहां से लिख सकते हो। इतनी डिटेल उसमें मिल जाती है, लेकिन बहुत डिटेल्ड नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड होती हैं जिन्हें आगे चल के आप इलेबोरेट भी कर सकते हैं। सिंपल होता है, कंसाइज होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा फ्लो चला रहता है, बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में जाके या पीछे जाके कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं रहती है, राइट। फोकस्ड ऑन द टॉपिक, क्योंकि आपके पास एक वर्ड लिमिट है, बहुत छोटा रहता है, तो आपको जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आपको प्रॉपर फोकस करके ही पैराग्राफ को लिखना होता है, राइट। तो ये बहुत फोकस्ड रहता है और इररेलेवेंट चीजों के लिए इसमें कोई स्पेस नहीं रहता, इधर उधर की आप इसमें नहीं हाँक सकते। कारण ये है कि ऐसे बड़ा रहता है, उसमें आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो, कोई है ना एनेक्डोट दे सकते हो, कोई कहानी रेफरेंस डाल सकते हो, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में उस चीज के लिए कोई स्पेस या स्कोप जो है वो नहीं है। तो क्या डेफिनेशन बनती है पैराग्राफ की? आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफाइन अ पैराग्राफ और व्हाट इज अ पैराग्राफ और व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग। तो अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। इट टॉक्स अबाउट वन मेन आइडिया। अब ये सिर्फ एक ही आइडिया के बारे में होता है। इट यूजुअली हैज अ टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड अ क्लोजिंग सेंटेंस। तो तीन मेन पार्ट्स हैं, अ टॉपिक सेंटेंस, अ सपोर्टिंग डिटेल्स एंड क्लोजिंग सेंटेंस। The sentences are connected and flow smoothly to make the writing clear। एक के बाद दूसरा सेंटेंस जो है वो लिखते आप चले जाते हैं। तो ये सारी चीज से क्या बनता है? आपका एक पैराग्राफ बनता है। अब जो स्ट्रक्चर के हमने तीन पार्ट किए, आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की समझ होना जरूरी है। अगर आपको पैराग्राफ लिखना भी है प्रैक्टिकल पार्ट में कि आप लिखिए किसी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ, तो आपको उसके स्ट्रक्चर का पूरा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर में एक पैराग्राफ के? सबसे पहली चीज होती है द टॉपिक सेंटेंस। ये इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। देखिए, ऐसे में जो इंट्रोडक्शन होती है, ऐसे में जो इंट्रोडक्शन होती है वो बहुत लंबी होती है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ हो सकता है। लेकिन यहाँ आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन लिखो। तो आपको एक सिंगल या मैक्सिमम दो सेंटेंसेज में जो है वो आपको क्या करना है, उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। तो अब क्योंकि आपके पास थोड़ा सा स्पेस है और एक या दो लाइनें ही हैं, तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, बहुत ही रेलिवेंट होना चाहिए, बहुत ही कैची भी होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि वहीं से आपका पूरा पैराग्राफ का जो आउटलाइन है वो सेट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर चीज आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो ऐसे में बॉडी पार्ट होता है वो यहाँ पर हम उसे सपोर्टिंग सेंटेंसेस कह सकते हैं, कि जो आपका द बॉडी, जो मेन टॉपिक आपका आपने इंट्रोड्यूस किया है पहली लाइन में, उसी के बारे में जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस रहते हैं बॉडी में, राइट। तीसरा पार्ट आता है आपका द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब है कंक्लूजन। जो ऐसे में कंक्लूजन रहती है, यहाँ पर एक या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस जो है वो आपके पैराग्राफ राइटिंग में होते हैं। तो 1 to 2 सेंटेंसेज आपके यहाँ होंगे, 1 to 2 सेंटेंसेज यहाँ पे होंगे। आप यहाँ पे 8 to 10 सेंटेंसेज जो है वो आप सपोर्टिंग सेंटेंसेज में भी लिख सकते हैं। तो आपका पैराग्राफ वही हो गया कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 10 से लेके 15 लाइनों का, या 12 से लेके 15 लाइनों का आपका जो पैराग्राफ राइटिंग है वो बनता है, राइट। तो यही 150 वर्ड या 180 वर्ड या मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आपको जो है वो पैराग्राफ लिखना बोला जाता है। अब ये क्या चीजें हैं, द टॉपिक सेंटेंस क्या है और सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है, द कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है, इनके बारे में आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए पैराग्राफ में। पहली चीज जो हमने देखी वो थी द टॉपिक सेंटेंस, इंट्रोडक्शन। इसमें कैसे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे, कैसे हम एक सेंटेंस में लिखेंगे। ये ओपनिंग सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है आपके पैराग्राफ का। इस पैराग्राफ में इस सेंटेंस को जब आपने लिखना है तो आपने ये बताना है, आपका सेंटेंस को ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में है, जो आपका मेन टॉपिक है। तो उसके जो कीवर्ड्स रहते हैं, है ना, जो कीवर्ड्स आपके टॉपिक में दे रखे होंगे, उन कीवर्ड्स के बारे में ये उन कीवर्ड्स को यूज करके एक लाइन बनाएगा। तो ये आपका ये पहला सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है, जो आपके पैराग्राफ का मेन सेंटेंस है, क्योंकि यही जो पैराग्राफ का सेंटेंस है यही आगे आने चलने वाले जो आपका पैराग्राफ है उसकी लाइन को सेट करेगा। ये एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट इज टू कम, कि इस पैराग्राफ में आगे आपको क्या मिलने वाला है और इस पैराग्राफ का फंक्शन क्या है, राइट। तो करके देखते हैं। एक टॉपिक है, मान लीजिए इसी टॉपिक के बेसिस पर हम ओपनिंग सेंटेंस और इलेबोरेशन और उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे। टॉपिक हम लेके चल रहे हैं एजुकेशन शुड बी फ्री, कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए फ्री होनी चाहिए। अगर ये टॉपिक आपको दिया जाता है मान लीजिए, तो कैसे आप उसका कोई ओपनिंग सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन और फ्री, 2 कीवर्ड है। तो आपको जो भी पहला सेंटेंस बनाना है वो सेंटेंस, जो टॉपिक सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें ये 2 वर्ड जरूर होने चाहिए। तो यहाँ जो मैंने बनाया है वो है एजुकेशन शुड बी फ्री बिकॉज इट हेल्प्स एवरीवन हैव अ बेटर फ्यूचर। अब देखिए एजुकेशन भी आ गया इसमें और फ्री भी आ गया, ठीक है। तो एक और भी सेंटेंस है जो इसी से जुड़ा है, आप ये इसको साथ में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंसेस में जो है वो ओपनिंग करी है। When education is free, all children, no matter if they are rich or poor, can go to school and learn. अब ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, राइट। इसी को हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। इसी के लिए मैंने एक और भी ओपनिंग सेंटेंस बनाया है, दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व्स द राइट टू एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार जो है वो मिला हुआ है। यहां मैंने फ्री की बात नहीं करी है, ठीक है। इसीलिए उसके साथ ही दूसरे सेंटेंस में दूसरा कीवर्ड मैंने यूज किया है, व्हेन एजुकेशन इज फ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स कैन अटेंड स्कूल एंड गेन नॉलेज। अब ये 2 लाइंस में हमारा जो है वो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो खत्म होता है। सो ये टॉपिक सेंटेंस जो है वो 2 सेंटेंसेस में है। मैंने बताया था 1 to 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और ये एजुकेशन शुड बी फ्री, इस टॉपिक के ऊपर आप भी अपने 2 ओपनिंग लाइन जो है वो बना सकते हैं। आप चाहो तो यहां से मदद ले सकते हैं जिस तरीके से मैंने बनाया है। थोड़ा सा सेंटेंस के साथ आपने हेर फेर करनी है और आपका एक अलग सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा उसकी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए, उसका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए पैराग्राफ में दूसरा जो हमारा पार्ट आता है वो है सपोर्टिंग सेंटेंसेस और द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। वो क्या है, उसमें क्या क्या करेंगे आप। पहली तो बात यह है कि अब नया आइडिया आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जो भी आपने ओपनिंग सेंटेंस में लिखा है, जो भी बातें ओपनिंग सेंटेंस में दी हैं, आपको उन्हीं को इलेबोरेट या उन्हीं को जो है वो आपने सपोर्ट करना है। आप नई चीज कोई भी इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं करेंगे। ओनली एड इंफॉर्मेशन टू द टॉपिक। यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, जो आपके कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में ही आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, नया कुछ आपने इंट्रोड्यूस नहीं करना, राइट। इट यूजेज सपोर्टिंग सेंटेंसेस। तो जितने भी सेंटेंसेस आप यहाँ पे लिखेंगे बीच में, मिडल में, जिसे आप बॉडी कह सकते हैं, बीच में जितने भी लिखेंगे वो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाले होंगे, राइट। जैसे आप क्या हो सकता है, इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई लिस्टिंग हो सकती है,
इसमें कोई कंपैरिजन हो सकता है, कॉन्ट्रास्टिंग हो सकती है, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे फिर मेरिट्स डीमेरिट्स करी थी, है ना। ये कई बार डिस्क्राइबिंग विजुअल्स, कई बार हो सकता है कोई ग्राफ चार्ट या कुछ ऐसा भी दे रखा हो, ठीक है। तो लेकिन आप इसमें उसमें यहाँ पर ग्राफ चार्ट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पैराग्राफ पहले ही बहुत छोटा होता है, ठीक है। और सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स, तो ये किसी भी तरीके से जो आपकी जो मेन आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के जो कीवर्ड्स हैं और जो आपने ओपनिंग सेंटेंस लिखा है, उसके बेसिस पर आपका जो है ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो है वो बनेंगे। और ये 8 से 10 हो सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, 7 हो जाए, 11 हो जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो वही लेट द टॉपिक रिमेन द सेम, टॉपिक वही रहेगा, एजुकेशन शुड बी फ्री। और जो हमने ओपनिंग सेंटेंस दिया था उसी के साथ हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर ये सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, लेकिन आपको इस तरीके से ये 1 2 3 फॉर्मेट में नहीं लिखने हैं, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में सारी चीज को लिखना है, कहीं भी आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। पैराग्राफ इज टू बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्मेट, नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ पॉइंट्स और बुलेट्स और समथिंग लाइक दैट। एंटर कहीं नहीं प्रेस करना है आपने, नीचे कहीं नहीं जाना है, ये एक सिंगल पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ भी आप चेंज नहीं करेंगे, राइट। सो मेनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी बिकॉज देयर फैमिलीज डू नॉट हैव एनफ मनी। अब कहा था ना एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एनफ मनी नहीं होती, एंड दिस स्टॉप्स देम फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। तो ये बात मैंने एक एक्स्ट्रा नोट कर दी। अब यही बात वही है, मुद्दा वही है कि सबको फ्री होनी चाहिए, तो क्यों फ्री होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे मैंने बात कर दी। आगे, इफ एजुकेशन इज फ्री, मोर पीपल विल बिकम डॉक्टर्स, टीचर्स एंड साइंटिस्ट, विच विल हेल्प सोसाइटी ग्रो एंड इम्प्रूव। अब ये भी एक सपोर्टिंग आइडिया है। फ्री एजुकेशन ऑल्सो रिड्यूसेज सोशल इनइक्वालिटी। अब लोगों के बीच में जो एक सोशल इनइक्वालिटी होती है, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं ना, कम पढ़े लोग, ज्यादा पढ़े लोग, वो वाली बात जो है वो भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज इट गिव्स एवरीवन द सेम चांस टू सक्सीड। सबको सफल होने का बराबर मौका मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एजुकेशन फ्री होगी तो सब पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग सेंटेंसेज हैं। इसके साथ ही एडिशनली या फर्दर मोर आप ऐसे भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ये कनेक्टिंग होते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं। एडिशनली, फ्री एजुकेशन कैन रिड्यूस पॉवर्टी बिकॉज एजुकेटेड पीपल कैन फाइंड बेटर जॉब्स एंड अर्न मोर मनी। और लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो लोगों की गरीबी खत्म होगी, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। ये भी एक सपोर्टिंग सेंटेंस है। तो व्हेन पीपल हैव गुड जॉब्स, द इकोनॉमी ग्रोज एंड लिविंग कंडीशंस इंप्रूव फॉर एवरीवन। तो जब सबके पास नौकरी होगी तो देश की इकोनॉमी भी अच्छी जाती है, सबके लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो जाता है। ये भी सपोर्टिंग सेंटेंस है। Furthermore, an educated society is healthier and more aware of important issues such as the environment and human rights. ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा जागरूक होते हैं तो एक अच्छी सोसाइटी भी बनेगी। अब जितनी भी बातें यहाँ पे जो पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, याद रखिएगा, ये सेंटेंसेज हैं और आपको सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है। मैंने इनको अलग अलग इसलिए लिखा है, इसके बाद इसको यहाँ ले गया हूँ या इसके बाद इसको यहाँ ले गया हूँ, तो उसके पीछे रीजन है ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसे बिल्कुल पैराग्राफ फॉर्मेट में ही रखना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ में उसके स्ट्रक्चर का तीसरा हिस्सा आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस मींस कंक्लूड। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे लिखना है ये इसके बारे में हम समझेंगे। पहली तो बात है कि इसको आपको कुछ ज्यादा नहीं है, जो मेन आपका टॉपिक है उसी के बारे में फिर से वही कीवर्ड्स को ही आपको साथ में लेकर आना है। लगभग ओपनिंग सेंटेंस और जो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ राइटिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस उनके वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। इट इज ऑलवेज लाइक अ फीलिंग ऑफ रीस्टेटिंग समथिंग, उसी बात को दोबारा से कहना अलग शब्दों में, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। कई बार अच्छा पैराग्राफ राइटिंग में या लास्ट में आप वार्निंग भी दे सकते हैं, भाई ध्यान रखिएगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप इसमें कोई क्वेश्चन भी सावधान भी कर सकते हैं किसी को, ठीक है। आप इसमें कोई ओपिनियन भी दे सकते हैं अपनी तरफ से कि भाई ठीक है, हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। या कोई प्रेडिक्शन आप अपने पैराग्राफ के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, राइट। ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। जो आपका टॉपिक है उसी हिसाब से आप जो है वहां पर ओपिनियन, प्रेडिक्शन, कॉशन या वार्निंग किसी भी तरीके से आप जो है आप उसे खत्म कर सकते हैं। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो डाल सकते हैं, सेंटेंस डाल सकते हैं। अगेन मैंने बताया था कि ये एक या दो सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो वो जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन शुड बी फ्री, उसकी जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो क्या हो सकता है, यहां मैंने बनाया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िएगा, मैं भी एक बार आपके लिए कन्वीनियंस के लिए पढ़ूंगा। इन कंक्लूजन, मेकिंग एजुकेशन फ्री विल क्रिएट अ fairer society where everyone has a chance to succeed, leading to a stronger and more developed nation। सारी बातें जितनी हमने पीछे करी हैं, 5-6 बातें 7 बातें जो हमने करी हैं, उनको इकट्ठा ही लिख दिया कि भाई जो
एजुकेशन फ्री होने से क्या होगा, एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जहां पर हर किसी को चांस मिलेगा आगे बढ़ने का, सफल होने का, सोसाइटी अच्छी बनेगी, एक अच्छा नेशन बनेगा। तो सारी बातों को कंक्लूड करके एक सिंगल सेंटेंस में डाल, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, कोई नया आइडिया नहीं इंट्रोड्यूस किया, कोई इलेबोरेट नहीं किया, बल्कि जो पीछे हमने इलेबोरेट किया था उसको छोटा कर दिया, राइट। इसी चीज को, ये एक तरीका है, कोई दूसरा आदमी इसको ऐसे भी लिख सकता है, तो मैंने इसको एक और तरीके से भी लिखा है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को। मेकिंग एजुकेशन फ्री इज एन इन्वेस्टमेंट इन अ बेटर फ्यूचर as it creates a world where everyone has the opportunity to succeed and contribute to society। ये थोड़ा हैवियर लैंग्वेज में है, थोड़ा बेटर है। तो जितना भी आपका कंट्रोल है लैंग्वेज के ऊपर, जितनी भी आपकी महारत है, एक्सपर्टीज है आपकी लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का आप पूरा एक्सप्लॉइट करके उस चीज को आप इस तरीके से एक अच्छी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है वो दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, इनको एक बार फिर से पढ़िए और अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप एक या दो ऐसी कंक्लूजन जो है वो बनाएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। अब जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए पैराग्राफ है कि किसी भी पैराग्राफ में क्या क्या चीजें होनी लाजमी है, कौन कौन सी चीजें होनी कंपलसरी जरूरी है उसे एक अच्छा पैराग्राफ बनने के लिए, ये भी हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो है यूनिटी। यूनिटी का मतलब है, क्योंकि पैराग्राफ किसी एक सिंगल टॉपिक के बारे में होता है, तो अगर वो सिंगल टॉपिक में होता है तो जितनी भी आप लाइंस लिखेंगे, जो भी आप आइडियाज लिखेंगे, उन सब में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब है वो एक दूसरे के साथ पूरे एसोसिएटेड होने चाहिए, कोहिरेंस होनी चाहिए, चीज को लॉजिकली बिल्ड होना चाहिए, सेंटेंसेस के बीच में इंटरकनेक्टिविटी जो है वो पूरी होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कैसे बात आगे, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ में किया है इसको, ठीक है। वैरायटी भी होनी चाहिए, लैंग्वेज जो है, सेंटेंसेस जो आप लिखते हैं उनमें वैरायटी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उसमें बोरिंग जो है वो वाला एलिमेंट आ जाएगा, बोर होने वाला, ठीक है। आप सिंपल सेंटेंसेस लिख सकते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं, जिससे उसमें वैरायटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो एक जो रेपिटेशन है उसके लिए यहाँ कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले ही आपको सिर्फ 100-150 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है, अगर आप रिपीट करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अब एग्जामिनर देख लेगा कि ये आपने सिर्फ बात को जो है घुमा फिरा के दोबारा कहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता। तो आपको रेपिटेशन को बिल्कुल, किसी भी वर्ड के भी रेपिटेशन को आपने अवॉइड करना है। आप उसका सिनोनिम यूज कर लीजिए, उसका कोई और वर्ड यूज कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो एक और टॉपिक है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। मैं इसको यहाँ पढ़ूंगा नहीं, ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए बना रखा है। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसके बारे में बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो मिल जाएगी। तो आपने द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में क्या रोल है, मैं सिर्फ ओपनिंग और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस के बारे में यहाँ बात करूंगा। तो 2 सेंटेंसेस आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने बनाए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आप 2 सेंटेंसेस आप और भी बनाएंगे, 2 मोर ओपनिंग्स आप जो है वो बनाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़िए, ये सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, इन सपोर्टिंग सेंटेंसेस को आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे, याद रखिए इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप इनको पढ़िए, इसी के हिसाब से इसको फिर वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ने के बाद आप फिर से ऐसे 7-8 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए इस टॉपिक के बारे में, जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसके बारे में, ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग सेंटेंसेस, यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए 2 क्लोजिंग सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आप अपने तरफ से इनको पढ़ने के बाद अपनी तरफ से भी आप जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है या क्लोजिंग सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। तो जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि राइटिंग का जो ये स्किल है, राइटिंग स्किल के अंदर जितने भी टॉपिक आपके लगे हुए हैं वो तभी पॉसिबल हैं व्हेन यू कंटिन्यू टू राइट। जब तक आप खुद नहीं लिखते तब तक आपका कोई प्रैक्टिस होने वाली नहीं है। तो टॉपिक में हमने ये सीख लिया कि पैराग्राफ राइटिंग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके मेन पॉइंट्स कौन से रहते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और कैसे हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे हमने प्रैक्टिस भी करी कि पैराग्राफ राइटिंग की। तो ऐसी और भी प्रैक्टिस करने की आपको जो है वो जरूरत रहेगी। तो आई होप कि पैराग्राफ राइटिंग के रिगार्डिंग ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।